ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कई सारी रहस्य की बातें समझा रहा है। पहली बात तो बाबा ने कहा, अगर तुम्हें बाप का प्यार लेना है तो आत्माभिमानी होकर बैठो। मतलब अगर हम शरीर समझेंगे तो परमात्मा तो निराकार है, तो उसका प्यार फिर हमें फील नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात है कि इस समय हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनने की गुप्त मेहनत करते हैं, और जब हम इस रीत से गुप्त मेहनत करते हैं कि हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो फरिश्ता हम बन ही जाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि अपने आप को पूछो, प्रश्न पूछो, कुछ प्रश्न पूछो कि कब भगवान इस सृष्टि पर आया था, और आने के बाद भगवान ने क्या समझाया, है ना। कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, सबसे बड़ा तो ऊंचा भगवान है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या कनेक्शन है, वो भी बाबा ने समझाया। सूक्ष्मतन के बारे में बताया, सूक्ष्मतन कैसे रचता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कहा, टॉपिक की बात की है। बाबा ने कहा कि टॉपिक जो है इस पे समझाओ कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये टॉपिक पे बाबा ने कई बार, कम से कम 4-5 बार इस बारे में कहा बाबा ने। हमें याद है जब हम बड़ौदा में थे तो ऐसे टॉपिक लेते थे, वो भी ये टॉपिक भी लिया गया था कि ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। कैसे परमात्मा की सब रचना है। अब ये जो टॉपिक की बात है, टॉपिक बाबा कहता है जो महारथी बच्चे होंगे वही इस टॉपिक पर बतला पाएंगे। और आज संप्रदाय की भी बाबा ने बात की है ना। एक तो होता है, आप देखो, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं तो पांडव कौन हो गए, संगम युगी संप्रदाय के हो गए। कौरव कौन हो गए, कलयुगी संप्रदाय के हो गए, है ना। तो सबसे पहले हम बनते हैं ब्राह्मण संप्रदाय के, ब्राह्मण संप्रदाय के बाद फिर दैवी संप्रदाय के बनते हैं, फिर दैवी संप्रदाय के बाद फिर क्या बनते हैं, क्षत्रिय संप्रदाय के, फिर वैश्य संप्रदाय के, फिर शूद्र संप्रदाय के। तो इस तरह से डिनास्टी चलती है, उसके बारे में बाबा ने आज याद दिलाया, या इसको डिनास्टी भी बोल सकते हैं। आज बाबा ने यह भी कहा कि दुनिया के मनुष्य ना तो वॉइसलेस को जानते हैं और ना विशेष को जानते हैं। वॉइसलेस वैसे होता है, वॉइस माने होता है विकार, तो वॉइसलेस मतलब विकार मुक्त, और विशेष मतलब विकार युक्त, तो उसको भी दुनिया में नहीं जानते, वो बाबा ने समझाया। आज बाबा ने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को भी याद किया है, ध्यान दीदार की बात की है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और बाबा कहता है संगम युग पर कैसे भगवान आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, फिर उनके आगे, फिर बाद में 4 धर्म, कुल मिला के 4 धर्म ही होते हैं, लेकिन भगवान 3 धर्मों की स्थापना करता है। और सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से जो हम करते हैं तो हम खुशी में नाचते हैं, थकावट का अनुभव नहीं करते हैं, थक बनते हैं। और संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होना मतलब बेवफा बनना। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं
ब्राह्मण से फरिश्ता हम कैसे बन सकते हैं और सूक्ष्मतन का रहस्य क्या है। देखो, एक बात तो हम सब बच्चों को पता है कि पूरे कल्प के 5000 वर्ष के बाद परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, और जब आता है तो संगम युग की रचना करता है। तो उसी को संगम युग कहते हैं। रचना करता है, ये युग है, संगम युग कहते हैं उसको। ये हर 5000 साल बाद होता है। और जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो आने से पहले बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि वो सूक्ष्मतन की रचना करता है। और सूक्ष्मतन की रचना करता है मतलब सूक्ष्मतन में क्या रचेगा, तो 3 देवताओं के बारे में बाबा ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब ये 3 देवताओं क्या 3 अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? आज ये टॉपिक भी आया है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में भी हम इसी में जानेंगे। तो जब सूक्ष्मतन रचता है तो मतलब क्या वहां पे कोई आत्मा होती है? यह सूक्ष्म शरीर ही खाली होता है। अब आप देखो तो ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनती है, और विष्णु की आत्मा फिर अपने 84वें जन्म यानी 5000 साल बाद वापस आकर के ब्रह्मा बनती है। तो दूसरी आत्मा तो हो नहीं सकती। और कई बार बाबा ने कहा हुआ है कि ब्रह्मा की जरूरत तो नीचे है, प्रजापिता कैसे होगा अगर वो ब्रह्मा है? तो इसका मतलब ब्रह्मा ऊपर नहीं हो सकते, 2 ब्रह्मा तो नहीं हो सकते ना। तो वो जो सूक्ष्मतन में ब्रह्मा दिखाया गया वो सूक्ष्म रचना है नहीं कुछ। जैसे हम कहते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर, तो शरीर तो ये है, अब सूक्ष्म शरीर कुछ अलग दूसरा शरीर नहीं है। इसी का अनुभव जब सूक्ष्म रीत से करते हैं तो सूक्ष्म शरीर। ऐसे जो साकार ब्रह्मा है उसका सूक्ष्म और संपूर्ण शरीर, संपूर्ण फरिश्ताई स्वरूप, उसको कहते हैं सूक्ष्मतन में है। तो एक ब्रह्मा की आत्मा हो गई। दूसरा, अब ब्रह्मा ही विष्णु बनने वाला है। विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं, तो उनका संबंध की जो बात हो रही है, ब्रह्मा से जो विष्णु बनता है। अब विष्णु क्या है? नारायण और लक्ष्मी के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है, तो वो हो गया विष्णु। इसका मतलब विष्णु जैसा भी कुछ होता नहीं है, वो भी सूक्ष्म रचना है। क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो नारायण कहाँ होगा? सतयुग में। लक्ष्मी कहाँ होगी? सतयुग में। तो फिर विष्णु सूक्ष्मतन में कहाँ से है? इसका मतलब सूक्ष्म रचना भगवान करता है, तो वो भी कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ रचता है। और शंकर के लिए तो बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि शंकर जैसी कोई चीज होती नहीं है। शंकर क्या है? कलेक्टिव एनर्जी है जो परिवर्तन के निमित्त बनती है। तो ये तीनों का आपस में यही संबंध है। दुनिया में किसी को पता नहीं। ये भी कहा जाता है कि भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या करता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है और विष्णु द्वारा पालना कराता है। ये 3 देवताएं गाए गए। अब इसको हम अगर इस तरह से समझे तो मुझे जो लगता है, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत सोच हो ये, कि आत्मा जब सोचने का काम करती है तो मन कहलाती है। आत्मा एक ही है। जब आत्मा चित्र का निर्माण करती है, निर्णय करती है, तो बुद्धि कहलाती है। और जब बार बार कर्म करके वो संस्कार बन जाते हैं, तो कर्म करते हैं बार बार तो संस्कार बन जाते हैं, वही संस्कार कहलाते हैं। तो आत्मा एक ही है, मन भी उसका ही है। सोचने का काम करता है तो मन कहलाती है, देखने का काम करती तो बुद्धि कहलाती है। जब उसके बार बार कोई कर्म करते हैं तो वो संस्कार कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा जिस शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कराती है, करवाने वाला करण करावनहार परमात्मा है, लेकिन उस कराने के निमित्त जिसको बनाती है उसका नाम ब्रह्मा रखती है, और वो निमित्त बनाते हैं दादा लेखराज को। अब वही ब्रह्मा संपूर्ण होकर के सूक्ष्मतन में चला जाता है, और फिर वही जो ब्रह्मा है वो जब सतयुग में जाता है तो उसका कंबाइंड रूप विष्णु कहलाता है,
और वो विष्णु अपने 84वें जन्म यानी 5000 की यात्रा करने के बाद जब वो आत्मा अंतिम जन्म में पहुंचती है तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड का मतलब निश्चय हुआ और बन गया। तो ये अच्छी तरह से समझना है। तो अब भगवान आकर के ये 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। यानी जो शूद्र होते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं और फिर ब्राह्मण तपस्या करते करते देवता बन जाते हैं। लेकिन अभी दुनिया वाले तो समझते नहीं, तो आत्मा सो परमात्मा कह देते, फिर परमात्मा सो आत्मा कह देते, कहते हैं उनका अंश है, वो उनका वंश है ना। अब बाबा क्या कह रहा है, अगर श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए तो ब्रह्मा का पार्ट ही न हो, और श्री कृष्ण तो सतयुग में रहता है तो उसके तन में आए कैसे, आएगा कैसे। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहता है ये टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास, तो इस टॉपिक पर ऐसे ही सोचना कि कैसे आकर के परमात्मा इन 3 देवताओं द्वारा 3 कर्तव्य कराता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ करके फिर दूसरों को समझाना है। कैसे हम संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा करके अडॉप्ट करता है। इसीलिए अच्छा, शिव बाबा का भी नाम क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति शिव, यानी 3 देवताओं द्वारा 3, या यूं समझ लें 3 शक्तियां के द्वारा 3 कर्तव्य कराता है। अब उस शक्ति के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाता है, शंकर को निमित्त, शंकर तो कुछ है नहीं, एक शक्ति की बात हो रही। और इसी तरह से विष्णु जो है उनके कंबाइंड रूप है, जिनको पालना देते हैं करके कहा जाता है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। और बाबा कह रहा है कि जब तुम बैठते हो तो आत्मा समझकर बैठो। भगवान से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे इस खुशी में अगर हम रहेंगे कि भगवान हमें राजयोग सिखला रहा है, हम भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहेगी। यही मेहनत है। और इसमें हम घड़ी घड़ी भूल जाते, इसलिए खुशी भी चली जाती। ये मेला आत्मा और परमात्मा का पूरे कल्प में एक ही बार लगता है, संगम युग पर, बाद में लग नहीं सकता। ये बातें अच्छी तरह से समझना है। यही हमें गुप्त मेहनत करनी है। पतित से पावन बनना, यही मेहनत है। और बगैर पावन बने हम फरिश्ता बन नहीं सकते हैं, ये इंटरलॉक है इसमें। दुनिया में देखो कहते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, मतलब ब्राह्मण कौन से, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा के द्वारा एडॉप्टेड होते, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ये इसी समय होते हैं। अब ये संगम युग ना कलयुग में अलग होता है ना सतयुग में होता है, दोनों के बीच के समय का होता है। और पांडव और कौरव भी संगम युग पर ही होते हैं। तो कौरव होते हैं परमात्मा से विपरीत बुद्धि, पांडव होते हैं प्रीत बुद्धि, वो कलयुगी है, वो संगम युगी है। मतलब हम हो गए पांडव वो हैं जो दैवी संप्रदाय बनने वाले, इसलिए बाबा ने आज 3 संप्रदाय की भी बात की। लेकिन सबसे पहले जब भगवान आता है तो हमें ब्राह्मण संप्रदाय का बनाता है। जो ब्राह्मण संप्रदाय बनते हैं वही तपस्या करते करते दैवी संप्रदाय बनते हैं, अर्थात विष्णु संप्रदाय बनते हैं, और फिर क्षत्रिय संप्रदाय बनते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना है। इसलिए विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं, मतलब 2 रूप दिखाते हैं, 2 हाथ 4 हाथ भुजाएं दिखाते हैं ना, 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के। तो ये अच्छी तरह से समझना है। फिर धीरे धीरे एक कुल नीचे आता है ना, ब्राह्मण संप्रदाय, देवता संप्रदाय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण, ऐसे ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके फिर दुनिया को समझाना है। देखो दुनिया में जिस्मानी यात्राओं पर खूब जाते जो लोग,
और जाकर के फिर लौटते, वो आधा कल्प चलती है। लेकिन संगम युग की यात्रा पूरे कल्प में एक बार चलती है। तो ये बातें अच्छी तरह से पहले समझकर फिर सबको समझाना है। बाबा एक बात और आज समझा रहा है जो हमें अच्छी तरह से समझना है। देखिए, विशेष और वॉइसलेस की बात की। वॉइसलेस मतलब विकार मुक्त, वो सतयुग दुनिया है। कलयुग है विशेष वर्ड, जो विकार युक्त दुनिया, हर नर नारी विकार में रहता है ना। अब ये बात दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती कि विशेष से वॉइसलेस कहते बनते हैं। दुनिया में मनुष्य न विशेष को जानते हैं न वॉइसलेस को जानते हैं। देवताएं वॉइसलेस होते हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझना, ब्राह्मण वॉइसलेस नहीं होते। नई दुनिया वॉइसलेस है, पुरानी दुनिया वॉइसलेस नहीं होती, विशेष है। तो संगम युग पर हम विशेष से वॉइसलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ये किसी को पता नहीं। दुनिया में देखो, आप देखो, वो जो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, हर 3 साल बाद एक अधिक मास आता है। हमारा ये संगम युग 5000 साल बाद आता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। कई लोग फिर देखो आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते। हालांकि विवेकानंद जी जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके सामने बैठते थे, गुरु का ध्यान करते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो जब सामने बैठते थे तो उनको साक्षात्कार होता था। उन्होंने क्या देखा कि ये गुरु तो मेरा भगवान है, उसकी आत्मा निकली और मेरे अंदर आकर के लीन हो गई। फिर क्या हुआ आगे कुछ नहीं पता। तो ये आत्मा को उनको साक्षात्कार हुआ। तो दुनिया में आत्मा को भी नहीं जानते और परमात्मा को भी नहीं जानते। आज बाबा ने बोट को भी कैसे याद किया, एक भक्ति की बोट है और दूसरी ज्ञान की बोट है। तो हम भक्ति की बोट से ज्ञान की बोट में अब आ गए हैं, है ना। तो पहले 3 धर्म बताए, फिर मुख्य 4 धर्म है, देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। ये 4 धर्म मुख्य हैं, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। अभी कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्मादि सनातन देवी देवता धर्म, कलयुग में तो बात मत पूछो कितने धर्म। तो भगवान आकर के अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो कौन करता है? भगवान खुद नहीं करता, करण करावनहार कहते हैं। तो ये 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराता है। ये अच्छी तरह से समझना है कि कैसे आकर के भगवान इन 3 धर्मों की स्थापना कर रहा है। आज बाबा ने ये भी अटेंशन खिंचवाया है कि बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा काम शिव बाबा से, हम ब्रह्मा को क्यों याद करें, उनको क्यों पत्र लिखें। याद तो शिव बाबा को करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ब्रह्मा के तन में भी याद करना है। याद उसको ही करना है, याद ब्रह्मा बाबा को नहीं करना है। लेकिन ब्रह्मा के बगैर भी तो शिव बाबा कुछ नहीं करता है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। ये मृत लोक है, यहाँ कदम कदम पर दुख है, दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे आजकल तो क्या हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं, दुनिया की हालत ऐसी है। बाबा कहता है तुम अब अमरपुरी जा रहे हो। अमरनाथ परमात्मा शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, पार्वती हम आत्माओं को कहते हैं, उनको सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा है। तो ये कथा सुन करके हमें अमर लोक जाना है, और उसके लिए अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध बनाना है। आज के वरदान पे आते हैं। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। उनका फिर और संबंधों में बुद्धि नहीं जाएगी। खुशी से नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से जो करेगा वो लाइट भी रहेगा, कोई बोझ नहीं होगा। सारी कंप्लेन समाप्त और कंप्लीट स्थिति का अनुभव करेंगे, सहयोगी होंगे। तो हमें सारे संबंध बाबा से अनुभव करने हैं। वैसे तो
पिता भी है हमारा, वो शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, खुदा दोस्त भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, शिव बालक भी है। कोई भी संबंध आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ेंगे तो बाकी संबंधों की आपको कमी महसूस नहीं होगी। और संकल्प में भी किसी देनदारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। तो आजकल तो कितने बेवफा लोग होते हैं, है ना। वफा और बेवफा, वफा नहीं किया ना मतलब सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो बेवफा नहीं बनना। एक मूवी भी आई थी बेवफा सनम, तो वैसा नहीं बनना है। देखो आज बाबा कहता है अंतरिक्ष यान वाले सारे पृथ्वी के जहां चाहे चित्र खींच सकते हैं। आजकल तो ड्रोन के द्वारा पता नहीं कैसे कैसे चित्र खींच लेते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी को भी चैत्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते। तो वो मेहनत हम सबको करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है, एक तो हमें संपूर्ण देही अभिमानी बन करके बैठना है और विचार सागर मंथन करके ब्रह्मा सु विष्णु और विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझाना है और बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। और राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की भी सर्विस करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी, प्योर बनानी है और सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करना है, तभी हम अथक और विघ्न विनाशक बन पाएंगे। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना है, तो हमें एक बापा के आकर्षण में ही आकर्षित रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।